हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 9th का जो चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, उसमें एक्सरसाइज 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इन फिगर 6.14 यानी ये फिगर है 6.14, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, लाइन जो एक्स वाई है एम एन है वो पॉइंट ओ पर, यानी यहाँ पर कोई पॉइंट क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट होती है पॉइंट ओ पर। इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90, तो पी ओ वाई, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। ठीक है, एंड ए इज टू बी, यानी ए और बी का रेशियो, एंगल ए और एंगल बी का रेशियो कितना है, 2:3 है। ए इज टू बी यानी ए और बी का रेशियो कितना है, 2:3 है। ठीक है, फाइंड एंगल सी, तो एंगल सी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर एंगल सी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एंगल सी होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, देन गिवन। तो गिवन में देखिए, आपको गिवन में है कि एंगल पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई, तो एंगल पी ओ वाई तो 90 है। एंड रेशियो गिवन है आपको ए इज टू बी, ए और बी एंगल का रेशियो कितना है, 2:3 है। तो टू फाइंड। ठीक है, आपको ज्ञात करना है एंगल सी, आपको ज्ञात करना है एंगल सी की वैल्यू, आपको सी एंगल बताना है। ठीक है, कैसे हम निकालेंगे वो ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले देखिए, जब कभी भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर ऊपर से वर्टिकल लाइन ऐसे आती है स्ट्रेट बिल्कुल, यानी अगर यहाँ 90 का एंगल बनता है तो दूसरी साइड भी 90 का ही एंगल बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। तो ये पूरा एंगल 90 होगा। ठीक है, अगर ये पी ओ एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है तो ये 90 है, तो इधर वाला भी क्या होगा, 90 होगा। इसका ध्यान रखना है। तो हम यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस कि एंगल पी ओ एक्स, ठीक है, पी ओ एक्स क्या होगा, पी ओ एक्स पूरा एंगल ये 90 होना चाहिए, ये 90 होगा। बट हम जानते हैं कि एंगल पी ओ एक्स ये ए और बी से मिलकर बना है, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 90। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि ए और बी का रेशियो आपको गिवन है 2:3 है। तो आपको लेट करना है यहाँ पर, लेट ए की वैल्यू। ठीक है, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आता है तो इनके साथ में कोई वेरिएबल लेते हैं, हम कॉमन वेरिएबल मान सकते हैं। ठीक है, दोनों में, ठीक है, कॉमन रेशियो मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि 2 की, ठीक है, कॉमन रेशियो मैंने यहाँ पे की मान लिया, बी की वैल्यू 3 की। अब ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है। तो ए की वैल्यू क्या है, 2 के, बी की वैल्यू क्या है, 3 के, इक्वल टू 90। अब आपको इसको ऐड करना है, तो 5 की हो जाएगा ऐड करके, इक्वल टू 90, और के की वैल्यू कितनी होगी, 90/5, 5 से कट कर लो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचेगा 4, 5 8 जा 40, तो यानी 18 आ गया। कॉमन रेशियो कितना है, 18 है। तो कॉमन रेशियो आपने निकाल दिया है। अब आपको प्रॉपर एंगल चाहिए सी, तो सी के लिए पहले आपको बी चाहिए होगा, तो हम यहाँ पर बी निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एंगल बी निकालते पहले। तो एंगल बी आप कैसे निकालेंगे वो देखिए ध्यान से। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 3K के इक्वल है। ठीक है, 3K के इक्वल है। तो एंगल बी यहाँ से कितना होगा, 3 इंटू में K, तो K की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो एंगल बी, और इसे चाहो तो आप खाली बी भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर केवल बी में शो किया हुआ है, तो आप बी लिख सकते हैं, एंगल बी को बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 18 3 जा 54, ठीक है, ये हो गया एंगल बी की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, सी निकालना है। तो आपको पता है एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, तो बी और सी यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहा है, तो इनका सम 180 होगा। तो आपको लिखना है एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल का सम 180 होता है, और रीजन होता है लीनियर पेयर एंगल। अब देखिए बी की वैल्यू कितनी, 54 है। सी एंगल आपको निकालना है 180, तो सी इक्वल टू 180 माइनस में 54,
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको माइनस कर लो, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 का 1, 126 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है।